हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डे 2 ऑफ बिग बॉस सीजन 19। एज यूजुअल सबसे पहले शुरुआत हो जाती है, मम्मी उठ के खाना बनाने लग जाती है। गौरव खन्ना इतना सेफ प्ले कर रहा है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आगे तक जा सकता है, पर और भी अच्छे कंटेस्टेंट हैं जो गौरव खन्ना को शायद पीछे छोड़ दें। तानिया मित्तल सुबह सुबह चॉपिंग कर रही है और उन्हें ये लग रहा है कि उनके पापा को दुख हो रहा होगा अगर वो सारा काम कर रही हैं। तो तुम कंपनी चला रहे हो, जब तुम कंपनी चला सकते हो, तुम्हारी इंडस्ट्रीज हैं, तुम्हारे ऑफिसेज हैं नियर बाय योर होम, तुम्हें चॉपिंग करने में तुम्हारे पापा को दुख हो जाएगा। अरे तुम्हारे पापा तो बड़े भावुक निकले। तो सबसे पहली चैंचड़ी शुरू हो जाती है अशनूर और तानिया मित्तल के बीच में। तानिया कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है कि आज मैंने सबसे ज्यादा शॉपिंग करी और मेरी हेल्प करने कोई नहीं आया। अशनूर ने कहा 1 मिनट पहले हमें बोलने दो। और तानिया ऐसी बात पे फिर से भड़क जाती है और उसे लगता है कि भाई आज तो फिर बेइज्जती हो गई। और उसके बाद कुछ अपने चमचों के सामने जाके बोलती है कि भाई ये 10 साल छोटी लड़की मेरे से बहस क्यों कर रही है, मैं से 10 साल बड़ी हूँ, अपनी पे आ गई तो पता नहीं क्या क्या कर दूंगी। अरे तो कर देना भाई, कुछ करना है तो। तुम डर रहे हो भाई, तुम्हारे अंदर वो दम ही नहीं है कि तुम किसी से आर्ग्यूमेंट भी कर लो, क्योंकि तुम्हारे आंसू तो पहले निकल जाते हैं। मतलब इतना ईगो लेके आप क्यों आए हो शो के अंदर? हाँ, ईगो होना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए एक दूसरे से, एक दूसरे को नीचा भी दिखाओ, रोस्ट भी करो, बट तुमसे एज में और लोग भी बड़े हैं वहां पर, क्या तुम सबकी बातें मान रहे हो? सेम वे अगर अशनूर ने तुम्हारी बात नहीं मानी, बोला 1 मिनट लेट मी फिनिश, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात थी? ये ड्रामा खत्म ही होता है और फिर उसके बाद ड्रामा शुरू हो जाता है खाने का। बिग बॉस के सीजन 19 में खाने के लिए डे 2 पर ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई तो कुछ नहीं होती, कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधा ठूस रहे हैं और वो दूसरों की कदर नहीं कर रहे या दूसरों के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। और उन्हें अगर बोला जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं अपना पेट भर लूं और बाकी लोग भूखे जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे लोग भी हैं बिग बॉस के अंदर। और फिर तुरंत बाद भाई खाने के लिए नेहल अपना RR शुरू कर देती है, क्योंकि नेहल जो है वो है लैक्टोस इंटॉलरेंट। शी कैन नॉट ईट मिल्क प्रोडक्ट एज शी मेंशन। लेकिन मैडम को सिंकन खाना है, मुर्गे की तंगड़ी खानी है, तो इसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। डिसाइड लाइक मैंने खाना बनाया और मुझे ही खाना नहीं मिल रहा, और इस बात पर भाई रोना धोना फुल ऑन मेलोड्रामा शुरू हो जाता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि भाई नेटली ने सिर्फ एक बात बोली कि वेलकम टू इंडिया, यहाँ तो खाने के लिए लड़ाई हो रही है। शी जस्ट स्मैश द एंटायर कंट्री ऑन वन इंसिडेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसे लोगों की वजह से जिनको खाना कम मिल रहा है, तो खाने की वजह से उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी है। और अभिषेक बजाज भाई अपने लिए खाना पहले से छुपा के रख ले रहा है, बहुत एडवांस में, बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा है। पर अच्छी बात है, अगर आपको बिग बॉस में आगे जाना है तो आपको डे 1 से तेज चलना पड़ेगा। और फिर थोड़े टाइम के बाद बशीर कहीं ना कहीं से खाना मांग के एक प्लेट सजा के ला के दे देता नेहल को। नेहल हैप्पीली उस खाने को खा के खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद बिग बॉस की आवाज आती है और बिग बॉस कहते हैं चलो बेटे आ जाओ कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। सारी दुनिया उठ के चल देती है कॉन्फ्रेंस रूम में। और नॉमिनेशन होना है, वो भी किस लिए? एलिमिनेशन के लिए। नॉमिनेशन ना घर से बाहर करने के लिए, ना बैट छीनने के लिए, लेकिन नॉमिनेशन होना है शायद वीकेंड पर जो एलिमिनेशन होगा उसके लिए। और नॉमिनेशन के बाद कुछ लोग जो मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं है, वो रोना धोना शुरू कर देते हैं सिर्फ इसी बात के ऊपर। ये मुझे समझ नहीं आया। तानिया मित्तल व्हाई यू आर क्राइंग? तानिया मित्तल रोना शुरू कर देती है। और अवेज दरबार, भाई तू क्यों रो रहा है? इसका तो शुरू से एक ही RR है, मेरा इमोशनल कुछ ब्रेक डाउन हो रखा है, मेरे रिलेशन नहीं बन पाते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुन पाता है। अब भाई लड़कियों वाले चोचले होते हैं ये, और लड़कियों वाले चोचले लेकर अवेज दरबार भाई रोने बैठ जाता है, और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी रोने बैठ जाती है। और क्या होता है उसके बाद, और एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको एक क्विक रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे मिलता हूं अगले दिन के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के अंदर। तब तक के लिए जो मन में आया वो करो।